अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं इस वक्त डेरा इस्माइल खान में मौजूद हूँ और ये डेरा इस्माइल खान का इलाका हथाला है, तहसील कलाची। ये उन इलाकों में से था जो सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के जिन अजला के अंदर सैलाब ने तबाही मचाई, उसके बाद सैलाब वहाँ पर तबाही की एक दास्तान वो छोड़ गया। और मेरे पीछे ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही मनाजिर हैं जो इन इलाकों के अंदर अब हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 20-22 दिन पहले जो बारिशें हुई उनके बाद पानी आया और पानी अपने साथ सब कुछ जो है वो बहा कर ले गया। यहाँ पर पानी के अंदर ये इलाके पूरी तरह से जो है वो डूब गए थे और इन इलाके के लोगों को जो है वो नकल मकानी करना पड़ी। कुछ अपने रिश्तेदारों के घरों में चले गए, कुछ ने जो है वो पनाह ली। डेरा इस्माइल खान में जो सैलाब आया, ये कोह सुलेमान और टांग की तरफ से जो बारिशों का पानी था उसकी वजह से ये सैलाब, और ये कोई बहुत जो है वो गैर मामूली पानी था। और ऐसी तबाही इस इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है वो कम ही देखी गई। यहाँ पर पहले भी इन बारिशों के वजह से पानी आता था लेकिन इस कदर तबाही नहीं मचाता था। तो ये जो सैलाब था ये 2014-2010 के मुकाबले में बहुत ही गैर मामूली सैलाब था जो इस मरतबा लोगों ने देखा है। अब यहाँ पर डेरा इस्माइल खान में जो रेस्क्यू का जो काम था वो तो हो गया। पानी जो है वो बहुत सारे इलाकों से नीचे उतर चुका है, लेकिन अब उसके बाद सबसे आम मसला जो है वो अगला है, और वो इन इलाकों के जो लोग, जो मुतासरा लोग हैं, उनको रिलीफ देना और फिर उनकी रिहेबिलिटेशन का काम करना। यहाँ पर लोग जो है वो अभी भी जो है वो खुले आसमान के नीचे जो है वो पड़े हुए हैं। वहाँ पर इनके पास इनके जो घर हैं वो गिरे हुए हैं। घरों की तामीर का काम अभी ये दोबारा जो है वो शुरू नहीं कर सके। तो यहाँ पर आने का जो है वो बड़ा मकसद ये था कि यहाँ पर आकर लोगों से पूछा जा सके कि यहाँ पर ज़रूरत जो है वो किस चीज़ की है, इस इलाके के लोगों को जो है वो क्या चाहिए। पाकिस्तान में सैलाब से तकरीबन जो है वो 1500 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। फसलें जो है वो यहाँ पर तबाह हो गई। यहाँ पर अब इन इलाकों के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो बीमारियों के हवाले से है कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह से रहती है, लोग अपने घरों से बाहर रहते हैं, पानी जो है वो नहीं निकाला जा सकता, तो यहाँ पर बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है। फिर इन इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी दोबारा खड़ा करना है। यहाँ पर जो रोड्स हैं, सड़कें हैं और पुल हैं, वो भी बह गए थे। यही मसाइल जो है वो यहाँ पर डेरा इस्माइल खान के अंदर भी जो है वो हम देख रहे हैं। तो हम आज डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर जाकर लोगों से पूछेंगे कि उनको अब जबकि अपने घरों में वापस जाना है, पानी उतर रहा है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो किस चीज़ की है। दूसरी अहम चीज़ कि इन इलाके के लोगों को अब रिहेबिलिटेट करना है, रिलीफ देना है, तो वो किस तरह से दिया जा सकता है। क्या यहाँ पर वो इक़दामात जिनकी ज़रूरत है वो इक़दामात किए जा रहे हैं या नहीं। और फिर सबसे अहम बात यही कि इन इलाकों को दोबारा, इन लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करना है, तो क्या ये मुमकिन है या नहीं। सैलाब जिस कदर नुकसान करके गया है, इस नुकसान का अज़ाला किस तरह से हो सकता है। मैं इस वक्त हथाले में मौजूद हूँ और ये मेरे आसपास जो है वो काफ़ी यहाँ का जो घर थे वो गिरे हुए हैं। और ये इस वक्त एक खैमा बस्ती है जहाँ पर हैं, और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, तकरीबन 20-22 दिन हो गए इनको यहाँ पर खुले आसमान के नीचे। अब जबकि ये रिहेबिलिटेशन का, रिलीफ का जो है वो काम चल रहा है, तो इन लोगों का हम हाल पूछने आए हैं कि ये लोग किस हाल के अंदर हैं और अभी ये किस तरह से यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि इनके क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर बैठे? 20-22 दिन हो गए हैं। अच्छा। पहले घर पे थे, अभी 2-3 दिन हो गए इधर आए हैं।
ठीक है, कोई हुकूमत की तो इमदाद नहीं है। आप 2-3 दिन हो गए आपको यहाँ पर हाँ, इस जगह पर, इस ये जगह इन पर खेमों 2-3 के हो अंदर गए। आए हुए? ये इन लोगों ने लगाई है, कल अच्छा। परसों लगाई है खेमा, बस्ती 50 खेमे दिए हैं, अब 50 खानदान इधर आ गए अच्छा, हैं। तो इससे पहले जी क्या हाँ। कर रहे थे? खुले आसमान तले गुजारा कर रहे थे, एक एक टेंट मिला था हुकूमत की तरफ से, और दरख्तों के नीचे गुजारा कर रहे थे। दरख्तों के नीचे जो है वो दरख्तों के गुजारा नीचे, कर रहे थे। बिल्कुल दरख्तों के तो नीचे आपका गुजारा जो करते हैं। घर है वो किधर है घर हमारा उस शहर है अताला, अच्छा। उसमें घर है मुकम्मल तबाह। मेरे अपने तकरीबन 6 कमरे हैं, हवेली है, अच्छा। मुकम्मल तबाह हो गया, बिल्कुल सामान हर शय उधर तो तबाह हो सामान गया। आपको कोई मौका मिला, कोई सामान बिल्कुल नहीं मिला। निकालने रात की का? तारीखी में कोई- पानी आया हुआ है, 1-2 बजे पानी शहर में अच्छा। दाखिल हो गया, बिल्कुल जाने बचाई हैं, ऊंची अच्छा। जगह पर चले गए। सामान हर बिल्कुल गंदम, अच्छा। अनाज वगैरह हर चीज़, पलंग, तो हर आप चीज़ वैसे खत्म क्या हो गई। काम करते हैं? मेरी अहल एजेंसी थी। अच्छा, जी हाँ। तो वो अभी काम शाम जो है वो नहीं, बिल्कुल मुकम्मल बंद है? वो बंद है, घर बिल्कुल। भी गिरा हुआ है? घर गिर गया है, अच्छा, हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं है। तो आपके फैमिली वाले भी जो है वो फैमिली इसी तरह वाले से जो बाहर ही दूसरी है? जगह शिफ्ट कर ली हैं। अच्छा, वो उनको और जगह पे शिफ्ट और कर जगह दिया। शिफ्ट कर ली, हाँ। अच्छा, जी हाँ। तो अभी आपको यहाँ पर जरूरत जो है वो किस चीज की? हमें क्या जरूरत- चाहिए आप लोगों को यहाँ पर अभी इस वक्त? हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे जो घर गिरे हैं उनकी सही सर्वे की जाए, हर हकदार अच्छा। को अपना हक मिल जाए। ठीक है, 1 कमरा है कि 2 कमरे हैं, किसके 3 हैं, किसके 4 हैं, किसके 5 हैं। अच्छा। इधर देहात माहौल है, एक साथ फैमिली हाँ। रहते हैं, बड़े बड़े घर हैं, सब गिर गए हुए हैं। हुकूमत की हमसे अपील है, हुकूमत को हमसे अपील है कि हुकूमत हमारी मदद करे, अच्छा। और नकद हमें मकान बनाने के लिए रकम दी जाए कि हम दोबारा अपने पाँव पहला पर खड़े पहला हो जाए। काम आपको लगता है ये है कि ये। पहला काम आपने अपना घर बनाना है? अपना हम घर बनाना है। अच्छा, जी हाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है जी आपका? रहमतुल्ला। रहमतुल्लाह साहब, मुझे बताए कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? इधर सब कल आए हैं पेश है। अच्छा, इस जगह पर? जी हाँ, ऐसा बनाया है चाहे तमो मोल ऐसा जा पंज अच्छा। तमो साक वाखन बनाओ चा कोई अच्छा। तो लेन चा बकाया जी मिसाल के सारे बाल रात को तकरीबन 11 बजे 12 बजे पानी आया है, सब कोई पता कौन है पानी का। अच्छा। बाद साहब तो मियाँ पानी का बैर नहीं खाते सड़क देते मिसाल मेरे फिरा 3-4 कमरे ऊँची दुकान हैं उन्ना जब फैमिली उन्ना ठीक ही रहे। कितना पानी कितना आया था इधर? पानी तो हूँ सड़क तो सब किंदा तो कोने फूट दे जो किंदा फूट सड़क दे सामने तरफ खड़ो दे सड़क तो ये सड़क जो है वो सामने वाली ये भी जो है हाँ डूब गई। सड़क तो इधर पानी तरफ दे तो आप लोगों के पास जाने की जगह तो फिर क्या थी? कुदरत दे काम में बरसा खुदा बचाया चने तो लूक मिसाल है पानी गातो जो सिंदा कना तो सारे वाम लौट गए इस शहर में तो सिनो वैसो अच्छा। इन पास इन बिलाल दी एजेंसी है एजेंसी तो कोल त्रे घर बच करो देना। अच्छा। असो ना दे फैमिली को एक पास कोल तकरीबन 100 जाल 200 जाल इन वखरो थे बे पास तकरीबन 100-200 आदमी खड़े थे तकरीबन रात 1:30 बजे बने फजर तो खड़े थे लंगे जा तकरीबन फजर दे 8 सैन तो उसो तो पेरन दे आए हैं बालों ना ठीक इसे रोड दे तकरीबन एडा पानी वांदा वादा है बाद इसे पंप तो आ गए पंप ते बैठे थे न कोई चाय धरा के न मुंह धोने दा पानी है न मिसल का बैठा है इतने तकरीबन डी दे 12 थैन हिक थी है। अच्छा। सक सोरा ने मिसाल कोई मोबाइल थोड़ी मिली है। अच्छा। रिश्तेदार अगर रोड दे पल्ले पर वैसे पानी मिसाल लंघा के बालों को चिकन उन रोड दे वल गए वद गया सर जैसे पोटे थे। मैं सिर्फ देखने वालों को ये बता दूं कि ये कहना है कि जब पानी इनका आया तो इनके पास जाने की भी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि ये पूरे का पूरा इलाका जो था वो पानी के अंदर था और ये कुछ ऊंची जगह इनको यहाँ पर नजर आई, कुछ इनके घर थे, कुछ जिस तरह से पेट्रोल पंप था, तो वहां पर जाकर जो है वो इन्होंने जो है वो पनाह ली। मगर मुझे ये बताया कि ये 20-22 दिन हो गए, का खाने पीने का क्या कर रहे हैं, किस तरह खाने पे का सर जब बाला को गिन गए तने का सक सोर कर गिन गए कोई पोट दे कोई मिसाल पंप दे लोग चले पन कोई पंप चले पन कोई रोड दे किनारे दे तंबू ले पन एक तंबू सरकारी मिले बेरा पटवारी के रसाई लिखा है। अच्छा। हुन मेरे मिसाल इन जो छुवर दे 5 फेरा हैं कुल परने पत्र हैं। अच्छा। मेरे शो को 2 परने हैं एक दे 6 बाल बाद 4 हैं एक सारे 11 एक सारे नेंगर तकरीबन 15-16 घर दे आदमी हैं। राशन खुदा सवाब करने में से लोग आवे दे देना है 16 जो लोग हैं उनके लिए एक टेंट है? एक टेंट जी और पटवारी एक लिखा सर जी। अच्छा। पंप दे गए तो मिसाल पार्टी उन्होंने ले वाला आपने क्या तरीके उधर पंप दे सा को एक टन मिला है इतने घराने होते आ सौंदर्य शुक्र कर तो खाने पीने का ये लोग ही कोई आकर जो है लोगों ने खुदा भला करे कुलाज दे लोग पेरन सर जान दे रन पेरन दे मिसाल कुलाज दे लोग बहुत ज्यादा है तकरीबन 5 आदमी दीवार दाना है मोंड दे छोदे चिले बजे बजे नान। अच्छा। कहने गुड़ दी रोटी होनी कहने रोटी होनी वसल होनी कोई बोश होती होनी असर खुदा भला कर आवाम कमी नहीं छोड़ी। ये मैं सिर्फ क्योंकि ये बात बड़ी जरूरी है, इनका कहना है कि कुलाज से लोग जो है वो राशन लेकर आ रहे हैं, इनके लिए खाना जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो ये लोग सिर्फ अपनी मदद
آپ کے تحت جو ہے وہ یہاں پر ان کے جو قریبی علاقوں کے لوگ ہیں وہ آ کر جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ کھانا دے رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کچھ پکانے کے لیے کچھ کھانے کے لیے جو ہے وہ اور کوئی بندوبست جو ہے وہ نہیں ہے۔ باقی سر جی مثال لوگ ضرورت آپ مجھے بتائیں ادھر آپ لوگوں کو چاہیے کیا؟ ابھی اس وقت اب جو ہے پانی میرا خیال ہے نیچے آ گیا ہے، تو اب آپ لوگوں کو چاہیے کیا؟ سر جی سا کوئی سے گال ہے جو سا کو رقم چاہیے سارے مثال 5 6 کو 3 آدمی گھر ہیں تو 2 کمرے ہر ایک دن سر جی گھر بنانے ہیں، گھر بنانے ہیں، باقی ہر جگہ گزارا تھی ویسے بکا روٹی کھانا سارا کو لین چل ویسے کس کی سارے یہ مسائل سب نقص پیسے ملے حکومت کی امداد کریں کیا کریں پیسے جو ہے وہ چاہیے۔ یہ میرا گھر بناؤ جیسا۔ السلام علیکم جی، کیا نام ہے جی آپ کا؟ رمضان۔ رمضان بھائی مجھے بتائیے تو یہ پچھلے 20-22 دن آپ کے جو ہے وہ کیسے گزرے ہیں؟ بھائی صاحب کھڑے تڑے تھے، اچھا طبے سے بیٹھے رہے، اچھا کھانے پینے کوئی آندا تو ہے ہی نہیں، تو کون آئے تو کون آئے۔ تو ٹبے پہ بیٹھے ہیں، جی بالا سو کھانا پینے کا جو ہے وہ کس طرح سے کوئی آ گئے نہیں تو کھانے نہیں تو بھائی میں۔ اچھا جی ہاں، تو گھر والے کدھر ہیں آپ کے؟ گھر والے نال ہے۔ اچھا وہ ساتھ ہی ہیں آپ کے؟ جی ہاں، تو کیا جو ہے وہ آپ کام جو ہے وہ آپ کے گھر والے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کس طرح سے گزارا وغیرہ کس طرح سے پہلے کیسے ہوتا؟ دانا پانی کو ہوئی کو نہ مطلب کیسے کریں تم پکاوانا شے کو نہ لکڑ کاٹے نہ کیسے۔ چاہیے کیا آپ کو؟ بس یہ صاحب یہ کوٹھن امداد تھے۔ اچھا آپ کا گھر ادھر ہی ہے ہتھالے میں؟ جی ہاں، اچھا کتنے کمرے تھے گھر؟ ہمارے انترا ہے۔ اچھا 3 کمرے۔ جی ہاں، تو کیا ابھی بالکل پانی پھر بالکل گر گیا گھر؟ اوکا گھرا بھی اوکا، اچھا تو سامان بھی اندر ہی؟ سامان بیچ ہے، اچھا کچھ نہیں بچا؟ کچھ بکری موئے ہے، ہر سے موئے۔ اچھا جی ہاں، سارے کا سارا جو ہے وہ اندر ہی رہ گیا؟ ایک کٹی ہے مانچ لینے کا نا، اچھا وہ ایک بچہ ہے۔ اچھا ایک کٹی بس بچی ہے؟ ہاں باقی ہر سے بھی باقی ہر چیز؟ کوٹ تو گرے گا نا، اچھا ہر سے گرے گی سارا گر گیا۔ نیچے۔ اچھا تو ابھی واپس جانا ہے؟ کوئی آپ کے رشتہ دار نہیں ہے کوئی مل کے جو ہے وہ ساتھ گھر بنا دیں دوبارہ؟ نہیں وہ کون کوئی غریب لوگ ہے۔ اچھا جی ہاں، کوئی جمع پونجی بھی نہیں ہے؟ کوئی پیسے ویسے؟ پیسے میں سے کون ہے، اچھا اپنے کھانا دے کون نہیں۔ اچھا کھانے کے بھی پیسے نہیں ہے؟ نہیں جی، تو گھر پھر کیسے بنائیں گے؟ وہ اللہ پاک پہ ثواب کرے تھا، کیا کریں گے؟ بس اللہ پاک ثواب کرے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم کیا السلام نام ہے جی آپ کا؟ سر نئے غلام عباس، میں ایف سی کا بندہ ہوں سر۔ اچھا میں ادھر سے آیا ہوں سر، جو ہی پانی کا پتہ چلا ہے آپ نا۔ ادھر رہنے والے جو ہے وہ آپ یہاں کری ہیں ہتھالے کے ہی ہیں؟ جی ہتھالے کا رہنے والا ہوں سر، میں ادھر آیا ہوں لیکن ادھر بہت برا حالت تھا سر۔ ادھر ہم لوگوں نے عورتوں اور بچوں کو بڑی مشکل سے ادھر سے آپ کا نکالا۔ اپنا گھر بھی جو ہے وہ سیلاب میں آیا جی ہے؟ آیا ہوا ہے سارا، پورے جدھر شہر کو سیلاب نے خراب کیا ہے سر۔ اچھا اور ہم لوگوں نے بچوں کو اور عورتوں کو بڑی مشکل سے نکالا ہے یہاں سے۔ ابھی سارے یہ جو ہمارے ساتھ آس پاس کی آبادیاں ہیں وہ ہمارے لیے راشن لے کر آتے ہیں، روٹی وغیرہ یہ لے آتے ہیں، سالن وغیرہ لے آتے ہیں۔ باقی حکومت کی طرف سے ابھی تک ادھر کوئی ہیلپ نہیں ہوئی اچھا ہے۔ مجھے بتائیں یہ جو ابھی حالات ہم نے دیکھے ہیں، جی سر۔ گھر ابھی بھی گرے ہوئے ہیں، آپ لوگ ٹینٹوں میں بیٹھے ہیں، جی سر۔ کتنا ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے؟ اب یہ تو جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ پہلی تو بات پیسے ہی نہیں ہے اس دوبارہ گھر میں بنانا، سر تو آپ لوگوں کو کتنا ٹائم اور ادھر لگ سکتا ہے؟ ادھر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے سر، کیونکہ یہ سارے غریب لوگ ہیں، سارے کسان لوگ ہیں، ان کا کسی کا کوئی نوکر پیش بندہ اس میں نہیں ہے، ان کا کوئی روزگار کاروبار نہیں ہے، اچھا اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ پہلے بھی ہم لوگوں نے مٹی سے بنایا خود، ہاں ابھی وہ سارا ملے میٹ ہو گیا، سارا ختم ہو گیا۔ اچھا تو ابھی ہم لوگوں کا یہ اپیل ہے حکومت سے کہ یار ہمیں 1-2 کمرہ بنا کر دے دے، ہمارے ساتھ ہیلپ کر دے پیسوں کا، تاکہ ہم لوگ اپنا رہائش کے لیے جگہ بنا لیں، پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر انشاءاللہ گزارا چل جائے گا۔ دوبارہ گھر مل جائے، چھت مل جائے، پھر جو ہے وہ واپس جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ ابھی سر ہمارا مال مویشی ساری رات باہر ہوتا ہے، اگر دوبارہ بارش آتا ہے، سیلاب آتا ہے، ہم لوگوں کے لیے اتنا جگہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنا مال مویشی اندر کر لیں۔ اچھا پہلے بھی زیادہ تر مال مویشی کمروں کے نیچے دب گئے ہیں، اچھا ان کے اوپر دیوالیں گری ہیں، کسی کی بھینس مر گئی، کسی کی گائے مر گئی، کسی کی بکریاں نیچے آ گئی ہیں، تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہم لوگوں کا۔ اچھا تو ابھی ہم لوگوں کا ساروں کا یہ اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ حکومت ہیلپ کرائے، ہمیں 1 کمرہ بنا کر دے دے، اس میں ہمارا رہائش کا بندوبست ہو جائے۔ اچھا لوگوں کو چھت مل جائے۔ جی ہاں، ابھی یہ سارے لوگ سر اس طرح مچھر پر پڑے ہوتے ہیں، بارش آ جائے باہر پڑے ہیں، مال مویشی کے لیے کمرہ نہیں ہے کہ اس میں ہم لوگ مال مویشی بند کریں۔ ادھر یہ کیا بیماریوں کا بھی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ
कि बीमारियां भी फैल सकती हैं। मवेशी जो पानी लेकर गया है वो अभी पानी में गल रहा है, उधर पड़ा है, अच्छा। उसकी वजह से ये बीमारी खड़ा हो रहा है सारा। अभी बच्चों को जो है ना सर खर्ची वगैरह ये सारा कुछ लग गई, एलर्जी हो रहा है, वो सारा हमारा माल मवेशी पानी में पड़ा हुआ है, वो गल सड़ गई है, उसकी वजह से बदबू आता है। तो ये आपकी में ज़रूरत अभी जो है वो इस चीज़ की है कि छत जो है वो यहाँ पर जो है वो सर ये सारे लोग गरीब लोग हैं, इस तरह बाहर पड़े हुए हैं, किसी के अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी? मोहम्मद जान। मोहम्मद जान साहब, मुझे बताए भी क्या पिछले 20-22 दिन आपने जो है वो कैसे गुजारे? ये तो बस जंगल च बैठे होंगे ऐसे अच्छा सड़क के पास नाल, अच्छा उते थोड़ी बहुत कोई ना कोई घिनांदा आई, अच्छा। वो खा छोड़े ऐसे, बाकी तो सादा बे तरीका को नहीं आई। खाने पीने का क्या कर रहे हैं? भैया कुलाची दे लोग, मोहब्बत दे लोग घिनाने आन, वो ना ते गुजारा करे रहे। कितने जी हैं घर के? 12-13 दिन तक करे तो रहे। सारे इधर ही हैं? जी हाँ। अच्छा। हाँ, तो क्या घर में क्या हालात है जहाँ पे पानी आया? पानी उतरा है कि या क्या जो है वो सफा कैसे को नहीं बिल्कुल ही जो है वो गिर गया? कुल घेर गए, हाथ बला हेठ आ गई। अच्छा। हाँ, बकरे मकरे हाथ बला चाहिए क्या यहाँ के लोगों को? लोग के दिए ना साको घाट दे वास्ते के तरीका बना वने, सियाल आगू आंदा पिए कमरे बने वने, सर्दी आ गई है ना, बाकी तो बिया को नहीं। अच्छा जगह तो सुते पे। ठीक। मेरे साथ इस वक्त एजाज अवान साहब भी हैं, बी अल खिदमत के यहाँ पर जो है वो नुमाइंदा हैं और बड़ा ज़बरदस्त है वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो कुछ टेंट्स वगैरह की जो है वो हमने बात की, ये भी जो है वो लोगों को जो है वो इन्होंने दिए हैं। तो ये क्योंकि मकामी भी हैं, लोकल भी हैं, इन इश्यूज़ को जो है वो बड़ा अच्छा समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो असल में हो क्या रहा है। अवान साहब मुझे बताएं, ये जो 20-22 दिन ये मैंने जो लोगों से बात की है, तो बड़ा मुश्किल इन्होंने जो है वो दिन गुजारे हैं और यहाँ पर जो ज़्यादा जो देखा है कि वो आपस में ही किसी ने यहाँ से मदद कर दी, किसी ने वहाँ से मदद कर दी, इस तरह से काम हो रहा है। तो 20-22 दिन बाद जो है वो कोई तवक्को ये थी कि थोड़े कोई बेहतरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये लोग अभी भी जो है वो इसी तरह से जो है वो खुले आसमान के तले हैं और ऐसा लग रहा है कि ये उसी हालत में है जिस हालत में जो है वो पहले 2-4 दिन के बाद थे। इसमें रहमान भाई ऐसा है ना जी, इनकी सफरिंग्स और बढ़ेंगी, ठीक है जी। जैसे मतलब मैं अपने हिसाब से जो मेरी अकल काम करती है उस हिसाब से जी मैं अपनी तजावीज़ दे देता हूँ। एक तो ये था कि जैसे सैलाब आया तो फेडरल और प्रोविंशियल डिज़ास्टर जो हमारी मैनेजमेंट्स हैं उनकी तरफ से बड़ी निगलिजेंस थी और ब्लंडर्स थे, ठीक है जी। और उन्होंने वैसा काम नहीं किया जैसे उनका मैंडेट है, जो उनकी ड्यूटी है। अगर वो हो जाती तो इतनी ज़्यादा सफरिंग्स ना बढ़ती, अरबों खरबों रुपए का जी नुकसान हो गया। ये लोग जो हैं जी इनके आमदन के ज़राए नहीं है। जहाँ पे आप ये बैठे हुए हैं ये दामान का इलाका है, इसको हम बदामान कहते हैं। ये बरानी ज़मीनें हैं, यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, 1100-1200 फुट पे भी कड़वा पानी है। तो इनका पानी का तो पहले से ही मसला था, लेकिन अब जो पानी आया तो इनकी मुश्किलात और बढ़ गई। कैसे बढ़ गई जी? जो पानी आया, इनके कच्चे घर थे, इन्होंने 15-20 साल की मेहनतों से बनाए थे, वो जी तबाह हो गए सारे। अब ये बिल्कुल इनके आमदन के ज़राए भी नहीं है, मजदूरी पेशा तकरीबन अक्सरियत है यहाँ पे, ज़मीनें इनकी गैराबाद हैं और उसमें यह है कि अब इनके मसाइल जी, इन्होंने घर ये 15-20 साल में नहीं बना सकते। अब 800-1000 रुपए इनकी मजदूरी है, 400-500 रुपए का घी मिलता है, कैसे जी सर्वाइव करेंगे? 10-12 बंदों की फैमिली है। तो इसमें यह था कि जी जैसे पानी आया तो मतलब सबसे बड़ा गिला जो था, मतलब है कि आर्मी बहुत ज़्यादा मतलब ये कर सकती थी, रोल प्ले कर सकती थी, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ने तीसरे दिन इजाज़त दी है। यहाँ पे हमारे पास बोट्स अवेलेबल नहीं थी। पर्सनली मैं रेस्क्यू पे हम गए तो ये आप कह रहे हैं जो रिलीफ ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसके अंदर जो है वो मसला है। लेकिन अभी इस वक्त अब इनको रिलीफ देना है, इनको रिहेबिलिटेट करना है, यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है? इस इलाके को चाहिए क्या? इसमें जी मतलब मुख्तलिफ एक्सपर्ट मुख्तलिफ अपनी राय देंगे। मेरा जो अभी पर्सनली ये है कि मतलब इनके घर नहीं है तो हमने खेमा बस्ती लगाना शुरू कर दी है कि एक तो ये होगा कि जी ये एक जगह पे जमा हो जाएंगे। अगर इंडिविजुअल डोनर्स की मतलब अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं और डेर इस्माइल खान में उन्होंने लोगों तक राशन और खुराकें पहुँचाई हैं। मगर इनके घर तो हैं, अब तो ये जारी बात है इनमें से हर एक का कोई ना कोई घर अदाला के अंदर जो है वो है। तो ये कह रहे हैं कि छत जो है वो चाहिए।
तो छत जो है वो इनको किस तरह से जो दी जा सकती है? अभी तो जी गवर्नमेंट को अपने बजट जो है उसमें असल में हमें एनजीओस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट कंट्रीज को भी इन्वॉल्व करने का पड़ेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट की सिचुएशन वैसे है नहीं, मतलब फाइनेंशियली अगर आप देख लें तो हम ओवरऑल क्राइसिस में जा रहे हैं। तो ये सिर्फ डेर इस्माइल खान नहीं, पूरे पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। इन लोगों को घर बना के देना, इसमें बड़ा वक्त लग जाएगा। तो इसमें मेरे ध्यान में जो शॉर्टेस्ट सोल्यूशन है, और वो यकीन माने कि वो बेहतरीन सोल्यूशन है, गवर्नमेंट से बोझ भी उतर जाएगा बहुत। इसमें ये है कि और उसमें हमारा देखें आगे जो मसला सबसे बड़ा आ रहा है वो क्लाइमेट चेंज तो था, उसके साथ फूड सिक्योरिटी आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि जी गंदम में और सारी चीज़ें बाहर मुल्कों से मंगवाएंगे, वो एक्सपेंसिव पड़ेगी, सारा हमारा रेवेन्यू बाहर चला जाएगा। उससे बेहतर ये है कि दमान के इलाके में जी आजमाइश ही अल्लाह ने वो पता सैलाब आया, अब इस आजमाइश से हम फ़ायदा निकाल लें। तो मैं सोल्यूशन ये बताता हूँ कि इन लोगों को बरानी इलाकों में 4 फसलें भी लग सकती हैं। चना लग सकता है, गंदम लग सकती है, एक हम कहते हैं उसू, और एक है सरसों। अगर इसका बीज दे दिया जाए, वो मतलब 100-200 कनाल पे भी दे दिया जाए, मुल्क का बहुत ज्यादा फायदा है। लगाने के लिए इनके पास जगह है, जगह जमीन तो है, पानी अल्लाह ने वो सैलाब वाला आ गया, एक आजमाइश है, उसको हम यूज कर लें, पॉजिटिव उसमें ले जाएं। चले मुझे बताइए, जो पहले दिन से लेकर अब ये 20-22 दिन से जब से बारिश का पानी जो है वो आया है, तब से लेकर अब तक यहाँ पर आपने क्या कोई तब्दीली आपने जो है वो क्या देखी है? सबसे बड़ी चीज ये तब्दीली थी जिसपे मतलब हमें कितना बदल गया है? बदला सर ऐसे था कि मतलब लोगों ने जब एक दूसरे की मदद की ना, इट वाज वेरी इनकरेजिंग कि हमारे मतलब कौम में अभी एक दूसरे का दर्द है, एक दूसरे की परेशानी पे परेशान होते हैं, और इट इज अ बिग ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह कि भाई हम एक दूसरे की परेशानी पे परेशान होते हैं। ये कोई जिंदा कौमों की निशानी है, इसको जी हम ओवरकम कर जाएंगे, लेकिन इकट्ठा सब स्टेक होल्डर एक ही जगह पे हों, चीजें जी प्रिंसिपल्ड हों, इफेक्टिव तब होंगी जब प्रिंसिपल्ड होंगी चीजें, मतलब है। और जो भी कोऑर्डिनेशन है वो जी एक जगह से चले। कोऑर्डिनेशन जो है वो इसमें बड़ी ज़रूरी है। मेरा ख्याल है यहाँ पर जितने भी लोगों से बात हुई, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये कि इनको छत जो है वो किसी तरह से दी जाए। अब जबकि पानी जो है वो इनके घरों से निकल रहा है, तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इनके पास वसाइल होने चाहिए कि वापस उस जगह पर चले जाएं और वहाँ पर जाकर अपनी सर पे जो छत है वो उसका कोई बंदोबस्त कर लें। अगर वो हो गया तो उसके बाद फिर बाकी काम जो है वो आसान होंगे, लेकिन जब तक छत नहीं होगी तब तक बाकी और कोई काम नहीं हो सकता। मैं इस वक्त कनोड़ी में मौजूद हूँ और डेरा इस्माइल खान के बहुत सारे इलाकों की तरह इस इलाके के अंदर सैलाब का पानी उतर चुका है। लोग जो है जो यहाँ से जो वो चले गए थे, नकल मकानी कर गए थे, वो लोग अब वापस आ गए हैं, यहाँ पर ही रह रहे हैं। कुछ लोगों ने जो है वो कैंप लगाए हुए हैं, लेकिन ये घर अभी भी यहाँ पर आपको जो है वो गिरे हुए नज़र आ रहे हैं और इन घरों की तामीर इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह के इलाकों में लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, लोगों को क्या चीज़ चाहिए, ये ज़रा पूछते हैं ज़रा गांव वालों से, और आपको फिर इस गांव की भी जो है वो हालत आगे दिखाते हैं। मेरे साथ इस वक्त गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद रमजान। रमजान साहब बताइए, ये कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ से जो है वो पानी उतरा और आप लोग वापस आए हैं? तकरीबन 4-5 दिन हुए हैं जो ये वापस वाले हैं। अच्छा, तकरीबन 12-13 दिन 14 दिन तो हो चुके हैं ना। अच्छा, 22 दिन तो पिछले 2 हफ्ते यहाँ पर जो है वो पानी रहा है। पानी रहा है। कितना पानी आया है इधर इस गाँव में? पानी तकरीबन कम से कम गाँव में 6 फुट 5 फुट 4 फुट अच्छा, ऊंचे टेढ़े हैं, ऊंचे हैं, फर्क होता है ना। अच्छा। लेकिन पानी तो लेवल से ही तो ये जो घर थे ये सारे जो है वो सारे डूब सारे गए। खत्म हो जाए। तो फिर क्या किया, किधर चले गए थे आप जब ये बस पानी इधर आया कोई उसके बाद? पड़ोसी घर थे, अच्छा, बाहर सरपना है ना उसके अच्छा। नीचे, कोई उधर चले गए, कोई बाहर चले गए टांक, या कोई रिश्तेदार हैं उधर चले गए हैं। अच्छा। मतलब ये कि बस हालत ढेर बुरा हो तो गया। क्या ये पिछले जो 2-3 हफ्ते थे वो फिर किस तरह से गुजारा कैसे किया? किस तरह गुजारा किया? ऊंचे ऊंचे जगह ढूंढते थे, हाँ, बारिश होती थी, जनाने बड़े तकलीफ से होते थे, बच्चे बड़े तकलीफ से होते थे, मालों को रस्से काटे हैं, अच्छा। वो ये ऐसे छोड़ दिए हैं, अच्छा। माल ऐसे होते हैं कि गुम हो जाए। तो ठीक है? यहाँ से कुछ खत्म नहीं हो लेके गए साथ, कोई मवेशी, नहीं, कोई घर का सामान क्या? बस ऐसा होता है ना कि हाँ, रस्से काटे हैं ना माल के। अच्छा, ऐसे जगह भी है कि वो माल ऊपर
बारात आई है। पहले कोई पता नहीं था कि इस तरह से पानी, इतना पानी आना है। और यहाँ पे तो मुझे बता रहे थे पहले भी तो पानी आता रहा है। पानी आता रहा है, अच्छा। लेकिन ये अंदाज तो नहीं था ना, इस तरह का पानी नहीं देखा आपने? नहीं देखा। अच्छा। कोई अरसा पहले 2010 में फ्लड आया था। अच्छा। तो ये गाँव अल्लाह ताला ने बचा दिए। फिर उसके बाद तो कोई ऐसा फ्लड नहीं आया कि नुकसान हो। बस ये एकदम बारिश भी खड़ी होती है। तो आप लोगों को तभी पता चला जब पानी यहाँ पर गांव में आ पानी गया? बस रात के 11 बजे 11 बजे अच्छा, बस नाज़िल हो चुके हैं। चाहिए भी यहाँ पर आप लोगों को जरूरत किस चीज की है? जरूरत तो किसी को कपड़े की चाहिए, किसी को पैसे की चाहिए, अच्छा। किसी को खाने के बंदोबस्त चाहिए, हर चीज की जरूरत पड़ती है ना जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? सैफ रहमान साहब, क्या चाहिए क्या यहाँ पे लोगों को, जरूरत किस चीज की है? सर इन लोगों की जो है ना, ये निहायत लोग हैं अच्छा। पूरे इलाके तहसील में, जो सारे गांव के लोग हैं ना, ये निहायत हैं, ये नंबरदार हैं। इनकी 20,000 कनाल है। अच्छा। 2 भाई हैं, चाचा भाई बाप जी, 20,000 कनाल है। अच्छा। ये जितने बकाया लोगों को घर गिरे हैं ना, अच्छा। इनकी 30 कनाल नहीं है, 20 नहीं है, 10 नहीं है, 1 नहीं है। अच्छा। ये किसके 10 मरले हैं, 12 क्या करते हैं यहाँ पे गांव में जो लोग हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा। गाड़ियाँ तुड़ी लोड करते हैं, खाली करते हैं, टांग में जाते हैं, 400-500 रुपए मजदूरी। इन नंबरदार सब इससे मैं जो नहीं मरदा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मसूद रहमान। अच्छा मसूद भाई, आप नंबरदार हैं इस गांव के? जी जी। अच्छा, ये पिछले 2-3 हफ्ते क्या, किस तरह से गांव वालों ने क्या किया है, क्या इनके हालात बस रहे हैं? सर इस साइड से फ्लड आया है, अच्छा। तो इधर अल खिदमत और इजाज साहब ने बहुत कोशिश की है, अच्छा। इधर लोगों तक राशन पहुंचाया और भी है, हुकूमत अच्छा। वालों ने कुछ नहीं किया। अच्छा। तो इधर अब पहले तो इन्होंने राशन पहुंचाया है, अच्छा। लेकिन दिन ब दिन हुकूमत ने तो कुछ नहीं दिया, तो आवाम भी कुछ नहीं कर सकती जब तक हुकूमत ना करे। तो अब ये घरों में कुछ लोग तो आ गए हैं, अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, लेकिन ये घर तो अभी मुकम्मल गिरे हुए हैं, तो इनको कोई दोबारा बनाने का सिलसिला नहीं शुरू आपने किया? सिलसिला अभी तक तो कोई शुरू नहीं हुआ, हुकूमत ने कुछ तावन भी नहीं किया अभी तक। अच्छा। तो अब ये हो सकता है अगर हुकूमत इनके साथ तावन करे। हमारा इधर ज्यादातर जो है ना वो काश्तकारी पर है। अच्छा, यहाँ पे लोग जो है वो ज्यादा काश्तकारी करते हैं। अच्छा। अच्छा। अब अगर इस तरह हो सके, अगर हुकूमत इनको बीजा दे सके ना, तो ये सबसे बेहतर है। अच्छा। क्योंकि ये बीज उगाएंगे खुद, सारे लोग इधर काश्तकारी करते हैं, जमीन उगाते हैं। अगर इनको वो दिया जाए, बीजा दिया जाए, अच्छा। तो ये बीजा उगा के खुद न खुद 4-5 महीने बाद इनकी फसल तैयार हो जाएगी, उससे ये अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, ये जो है वो कोई बीमारियों का भी जो है वो कह रहे थे कि इनको जो है वो खतरा है, क्या हालात है? मच्छर और हैजा सारे वबाएं फैली हुई थी। अच्छा। अल खिदमत और दूसरे आए हैं, उन्होंने इधर वो फ्री मेडिकल कैंप लगाए हैं, अच्छा। दवाएं भी देते रहे हैं। अच्छा। जी, अभी तो थोड़ा मुश्किल आसान हो गई है, ठीक। लेकिन अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद साहब, बताए ये पिछले 2-3 हफ्ते क्या किया आप, क्या हालात क्या रहे हैं? हालात ऐसे हालात 10 बजे पानी आया ना, हमको तो पता नहीं है ना। अच्छा। हाँ, जब बच्चों को इधर कट लिया है अच्छा। और इधर हाथ से इधर गुम हो गई। अच्छा। जी हाँ। तो क्या किया फिर आपने जब पानी यहाँ पर आया, तो फिर उसके बाद बाहर निकले चले- यहाँ से निकले कैसे, क्या लेके वो गए? पानी जो निकले बच्चों को इधर लिए अच्छा। सड़क पर, बारिश में बैठे रहते हैं अच्छा। और बारिश थोड़ी खड़ोती है, तो बच्चे उधर रह गए, हम आए इधर देखे सामान को नीचे आ पड़े, ला नीचे पड़े। अच्छा। हाँ। तो ये 2-3 हफ्ते खाने पीने का क्या करते रहे हैं? बस खाने पीने का जिसी का ये वो बस पड़ते है, खुदा से ना जड़े इधर देते हैं, चावल होते हैं ये देते हैं, ये लोग खाते उधर खैमे लगी हुए हैं। अच्छा। हाँ, और हुकूमत ने सारे नाल कोई तावन नहीं किया। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? शबराम। अच्छा भाई, ये 2-3 हफ्ते जो है वो क्या किया है आपने, किस तरह से गुजारा किया है, और अभी जब आप अपनी जगह पर तो आ गए हैं वापस, तो क्या आगे जो है वो किस तरह से दोबारा घर की बनाना, अपना जो है वो फिर से मामलात को जो है वो ठीक करना किस तरह से कर रहे हैं? वैसे तो हुण साहब दे रहना, हुण अल्लाह पाक सारी इंदी बेहतरी करे। जिसले पानी आया तो मतलब असा अपने बस से जान कटी, सामान हर से विच ही पई।
अच्छा, सामान सब इधर ही छोड़ गए थे? विच है पे वो जो टप्पे हुए पहले से तंबू चमत वाटो ना निकता तो बात देवर बस वो मेरा घर है। अच्छा, जी मकसद है पानी आया था बच्चे को से एरे पानी चो काट के अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जरे सारे घर जरे अच्छा। शहर दे बच्चे पैन बस अल्लाह दा हिला ने की था ना निकाला कैसे बच्चों को? बस निकाला कैसे बस ना को बाला को बाबी हाथ ज नपी वदे तो तार के नीता से अच्छा, बहुत जल्दी निकल गया। बाकी हिक्शन से के कपड़े बच्चे दे बुरके विच आवड़न हर शय विच आवड़ी है खाली अपनी जान बचाइए बच्चे को तो अपने घर बाकी घर का सामान सारी चीजें यहीं पे छोड़ गए? सही छोड़ गए ऐसे नीचे तलु आ गए। अच्छा, तो फिर अब उधर कैसे गुजारा करते रहे? किधर गए यहाँ से? वो तक शहर दे लोग गांव दे लोग अच्छा। हां वो तक सड़क पे चले गए? सड़क पे चले गए बात सड़क दे नाल जरे घर बच्चे हन अच्छा। उथे ही लाने की तासे अच्छा। उते रोटी भी नहीं खाती से जरे शहर दे घर ले लोग बच्चे हन ना चाय नाश्ता हर चीज का इंतजाम करे। तो यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको गांव में वापस आए हुए? बस कोई तसा कुत्ते गए सन सैलाब जी में मुक है ना। हाँ, ये कोई जी चिकड़ पानी वाला बात से तई मकसद है अपने घर चाह के। अभी चाहिए आपको क्या जो है वो, क्या किस चीज की जरूरत, किस चीज की है यहाँ पे? जरूरत तो बहुत सारी है जो सताद है जो अल्लाह पाक दे कोई में नेक सवाब करे जो सारा घर बन बने। अच्छा, ठीक है बाकी रिश्ते है मेरे सुने सच्चे रब दे कोलो। घर कितना बड़ा था आपका? घर कितने कमरे थे? 3 कमरे हन। अच्छा, 3 कमरों वाला घर था। सताद जो अल्लाह पाक घर बना देवे ना रिश्ता में वो अल्लाह है। अभी बनाना नहीं शुरू किया? नहीं क्यों? अभी क्यों नहीं बनाना शुरू क्यों नहीं किया? कैसे है जो कौन साहब को कैसे बड़े से। अच्छा, हर चीज जो है वो निकल गई? जी हर चीज जो है वो निकल हाँ तले आ गए ना अच्छा, त्यार गंदे घर के नीचे आ गए सामान खत्म थी गए और गरीब आदमी भी अब कैसे थे बड़े अल्लाह पाक सवाब करे हम सुने ज्यादा सवाल 2 दिन 1 दिन अच्छा। 3 दिन। अच्छा, हाँ और राशन वाले है ना वो देती है इतना गुजारा के चलता है और सर्दी आया इतनी जगह नहीं है जो उसमें रात करो। अच्छा, ये मुझे बताए कि ये घरों के नीचे जो घर गिरे हुए हैं तो जो हुकूमती इदारे हैं कोई आप तक पहुंचा नहीं कि अब इन घरों को ज़रा दोबारा बनाना है तो कोई आपके लोगों की मदद हो सके या कोई तरीका निकाला जा सके कि किस तरह इन घरों को दोबारा खड़ा किया जा सकता है? एसी आया है उसने विजिट किया है। अच्छा। दौरा करके दोबारा चला गया उसने तो दोबारा कोई वो नहीं किया। अच्छा। आज MPA साहब आए हैं उसने कहा इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करेंगे। अच्छा, और वो कितनी मदद कर सकते हैं घर बना के तो नहीं दे सकते। अच्छा। ऐसा कोई निज़ाम लाया जाए कि हुकूमत को चाहिए कि हमें खुद पैरों पर किया जाए। हमें पैसे नक दिए जाएं ये बना सकें। हाँ। जो लोग काश्तकारी करते हैं उनको बीजा दिया जाए क्योंकि हमारी जमीनें तो सारी बह गई हैं। हाँ। फ्लड ले गया है। अच्छा। लोगों के पास जो बीज थे घर गंदम थी वो घरों में फंस गई है। नीचे आ गई सब सैलाब ले गया। उनको बीजा दिया जाए कि वो खुद काश्तकारी करें उनको दोबारा। अच्छा, हाँ दोबारा काश्त करें फिर वो कुछ उगाएंगे 2-3 महीने बाद फिर कुछ फसल आ जाएगी उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। ठीक है। एक बात और भी है जी। गरीब लोग हैं उन्होंने कर्जे लिए बैंक से जरी बैंक से अच्छा। 4 लाख 5 लाख 3 लाख तो वो हुकूमत हमारे साथ ये मदद करे कि कर्ज माफ करे। जिन लोगों ने कर्जे लिए हुए हैं। अच्छा, जरी बैंक से। अच्छा, ज़रूरी बैंक से यहाँ पे लोगों ने कर्जे लिए हैं। तो वो ऐसा करे कि मेहरबानी करे हुकूमत कर सकती है कोई और नहीं कर सकती। ठीक है बिल्कुल ठीक। हुकूमत की ये मेहरबानी करते हैं कि मतलब हमारे साथ तावन करे और ये माफ़ करे कर्जे। ठीक है, ये बिल्कुल ये बड़ी आम बात है क्योंकि बहुत सारी जहाँ पर और बातें हो रही हैं घरों की तामीर छत का होना जो है वो इस वक्त जो है वो सबसे पहली जो है वो तरजीह है इन लोगों की। दूसरी तरजीह जो है वो खाना है। तीसरी तरजीह कि इनका काम आगे जो है वो किस तरह से चल रहे हैं। लेकिन ये साथ ही साथ ये जो कर्ज़ों वाली बात है इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं इन इलाकों के अंदर बेशुमार मसाइल हैं जिनका इस वक्त इनको सामना है क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट हुई है जब ये अपने घरों से उठ कर गए हैं तो तब इनके पास बहुत कुछ था लेकिन अब जब वापस आए हैं तो कुछ भी नहीं है और अब इनको एक नए सिरे से जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो फिर से दोबारा से शुरू करना है। तो ना सिर्फ इन्होंने अपने जो है वो घरों को असर नौ तामीर करना है बल्कि अपनी ज़िंदगियों को भी असर नौ तामीर करना पड़ेगा।
पर जो है वो कैंपों के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, खवातीन उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिए, लेकिन महंगाई है वो आज से जो 2-3 दिन से कबल भी है, खवातीन दोबारा अपने घरों को आ रही हैं, क्योंकि मेहमानों के पास उनके पास इतना कुछ नहीं है कि वो इनको दे सके। राशन उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, उन लोगों को नहीं मिल रहा जिनके घर ये पनागुज़ीन है। अच्छा, मैं सिर्फ ये थोड़ा, आप ये पीछे देख रहे हैं, ये घरों की ये हालत है यहाँ पर। मैं और रमज़ान जबकि खड़े बात कर रहे हैं हथाला के अंदर, तो ये जो है वो लोगों ने इन घरों के अंदर जो है वो वापस जाना है और यहाँ पर जो है वो लोगों ने जो है वो तामीर करनी है। पानी उतर गया है, लेकिन ये घर जो है वो बिल्कुल जो है वो मलिया मेट हो चुके हैं। रमज़ान, मुझे बताइए कि लोगों को इस वक्त यहाँ पर जो है वो एक तो छत की ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा और कुछ चाहिए लोगों को यहाँ पर जो लोग हैं, जो मुतासरा लोग हैं? रमान भाई, नहीं, वो कहते हैं हमें घर बना दे, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है यहाँ तालीम का मसला है। 10% सिर्फ हाजिरी है, बच्चे अपने घरों को नहीं जा रहे क्योंकि उनका कुछ भी नहीं बचा। आप यहाँ बच्चों को देखें, उनके पाँव में चप्पल तक भी नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि यहाँ सबसे ज़्यादा मलेरिया आया हुआ है, बच्चों को इसहाल की तकलीफ है, पेट की बीमारी आई हुई है, टाइफाइड हो रहा है, और जो मच्छर एक मखसूस किस्म का इस इलाके में निकला हुआ है, जो लोग चूंकि उनके पास तो कुछ है नहीं, वो मच्छर उनको काटते हैं। इस वजह से यहाँ जो डॉक्टरों ने अपने कैंप लगाए हुए हैं बहुत ज़्यादा रश है। मैं और आप जब बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक ताफुन जो है वो, ज़ाहिर बात है वो कैमरे के अंदर तो नहीं, वो जो है वो देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसको महसूस जो है वो ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन ये शहर के अंदर, अब यहाँ से जो बीमार होते वो जाते तो शहर ही हैं। एक तो शहर जाने में भी कुछ वक्त है, लेकिन क्या शहर के अंदर जो DHQ है या जो बाकी अस्पताल हैं, या यहाँ पर अगर इनको कोई मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी है यहाँ पर लोगों को? रहमान भाई, जो इनिशियल स्टेज है उधर तो यहाँ कम कायम है, और अस्पताल में खसूसी इमरजेंसी लगाई हुई है और उधर हर चीज़ इनको अवेलेबल है। लेकिन मसला ये है, इनके पास तो 1 रुपया भी नहीं है जो अपने खर्चे के लिए जा सके। इनके पास किराए भी नहीं है। ये लोग फिर रोडों पर आ जाते हैं, कोई इनको ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अक्सर लोग यहाँ बीमार यहीं गुजार रहे हैं। रमज़ान, बहुत शुक्रिया। डेरा इस्माइल खान सैलाब से मुतासरा उन अजला में शामिल है जहाँ पर सैलाब ने सबसे ज़्यादा नुकसान और तबाही मचाई। डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गए और रेस्क्यू यकीनन एक बड़ा मरहला था जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों को, जानों को बचाना था। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम है वो उससे कहीं बड़ा जो है वो चैलेंज है। सबसे पहले तो इन इलाकों में बहुत सारे लोग अभी भी छत के बगैर हैं। ये पीछे आप घर देखें, यहाँ पर जिन इलाकों में पानी आया है वहाँ पर लोग अभी तक अपने मकानात को दोबारा तामीर नहीं कर पाए। और फिर इस तरह के मनाजिर जो है वो मुख्तलिफ गाँव जो है वो वहाँ पर नज़र आ रहे हैं जहाँ पर पानी अभी भी खड़ा हुआ है और इस पानी की वजह से बीमारियां फैलने का अंदेशा है। फिर इन लोगों का जो रोज़गार था वो भी अभी इनके पास नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो मजदूरी करते थे, फसलें जो है वो पानी की वजह से तबाह हो गई और कोई यहाँ पर जो है वो काम नहीं है, तो लोग भी जो है वो बेरोज़गार हैं। तो ये तमाम के तमाम चैलेंजेस हैं जो इन इलाकों के अंदर मौजूद हैं और इन इलाकों के लोगों के जो मसाइल हैं वो अभी भी बरकरार हैं, बल्कि शायद उससे बढ़ गए हैं, क्योंकि इनको अपने घर छोड़कर जब जाना पड़ा, जब ये डिस्प्लेस हुए हैं, तो फिर इनकी ज़िंदगियों का जो सिलसिला है जो इनके इलाकों के साथ जुड़ा हुआ था वो वहीं पर टूट गया था। और अभी जबकि ये इन इलाकों में वापस तो आ गए हैं सैलाब के बाद, लेकिन ये सिलसिला अभी वहीं से जोड़ नहीं सके। उसके लिए इनको बड़ा वक्त दरकार है, इन इलाकों को बड़ा वक्त दरकार है और उसके लिए इस बात को यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है कि इन इलाकों पर तवज्जो रहे, हुकाम की तवज्जो रहे, जो NGO जो फलाही इदारे काम करे उनकी तवज्जो रहे, जो मीडिया है उसकी तवज्जो रहे, तभी जाकर ये इलाके जो है वो दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे, ये लोग अपनी ज़िंदगियाँ दोबारा शुरू कर सकेंगे। डेरा इस्माइल खान से मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।